हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे आज हम लोग कि कैसे कैसे आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स लिखे गए, जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक एक करके उसके एग्जाम्पल्स के साथ जो है केमिकल रिएक्शन के टाइप्स को देखेंगे। ओके, तो मेन वही चीज होगा कि आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, तो पहली चीज जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट थिंग इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये जब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे, यहां पे हम एक और रिएक्शन करेंगे, दैट इज रेड ऑक्स रिएक्शन। ओके, दैट इज रेड ऑक्स रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो, उसे रेड ऑक्स रिएक्शन कहते हैं। हम वो टाइप भी देखेंगे। हर एक टाइप के लिए एग्जाम्पल्स याद करने बहुत जरूरी है, लेकिन सर ने जितने एग्जाम्पल दिए उतने ही करना जरूरी नहीं है। वो एग्जाम्पल तो आप लोग लिखोगे, साथ में पूरे बुक को एक बार एनालाइज करो कि उस पूरे बुक में जो भी रिएक्शन दिखते हैं, रुक जाओ वहां पे एनालाइज करो कि ये अगर कोई रिएक्शन है तो कौन से टाइप का रिएक्शन होगा। इन्हीं 5 में से मिलेंगे। ओके, फॉर श्योर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला वाला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका ना आपको जनरल इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी है। ओके, जनरल इक्वेशन क्या होगा सर कि A प्लस B गिव्स यू C। ओके, या फिर x प्लस वाई गिव्स यू z। दैट मीन्स दो रिएक्टेंट्स या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे मुझे, तो मैं बोलूंगा दे आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? Those reaction in which two or more substances combine to form a single substance, okay, are called as combination reaction. Okay, that kind of reactions are called as combination reaction. For example, यहाँ पे है मैग्नीशियम है आपके पास। So we have magnesium, दो मैग्नीशियम है। Okay, they are reacting with okay oxygen to form MgO. Okay, मैग्नीशियम ऑक्साइड इससे एक बनेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पे एक बनेगा, मतलब 2 बार आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ओके, तो यहां पे क्या हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है एंड दैट इज अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर आप इसे देखो तो इट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ है किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। तो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ योर व्हाट वी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल्स करके देखते हैं, जैसे वाटर का प्रिपरेशन। यहां पे भी अगर आप देखो तो क्या है, आपके पास H2 है ना, हाइड्रोजन 2 बार ले लिया H2 प्लस O2। ओके, O रिएक्शन विद O। ओके, O बॉन्डेड विद O एंड दैट गिव्स मी H2O एंड H2O, है ना। तो 2 बार H2O मिल रहा है मुझे, तो दैट इज माय वाटर अगेन। तो यहां पे भी क्या हुआ है, यहां पे भी हुआ है कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स मैं बोलूंगा मेरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हैव कंबाइंड टू फॉर्म वाटर। अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब हर वो जगह पे जहां पे 2 या 2 से ज्यादा भी चलेंगे, रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। वाटर इज माय प्रोडक्ट ओवर हियर। ओके, डन है ना, एकदम इजी है। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। चलो अब एक और करते हैं, हम लोग स्लिक्ड लाइम बनाना सीखते हैं। तो वी हैव अ क्विक लाइम, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, मैंने आपको बोला था। ऐसे कॉमन नेम भी आपको देखने मिलेंगे, केमिकल नेम भी देखने मिलेंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड है आपके पास, यू आर टेकिंग इट एंड रिएक्टिंग विद वाटर। आप उसे वाटर में डाल देते हो, तो ये क्विक लाइम आपका स्लेक्ट लाइम बन जाता है, जिससे बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में भी क्या हो रहा है कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन सॉरी वाटर आपका कंबाइन हो रहा है टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, दैट इज स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम कह दो आप इसे, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह दो, चलेगा। तो यहां पे भी कॉम्बिनेशन हुआ है। मैं अगर इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो A प्लस B गिव्स मी C, राइट। तो यहां पे भी ये भी एग्जांपल समझ में आ रहा है। सो दिस इज बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, 2 रिएक्टेंट्स मिलेंगे या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे और भी एक एग्जांपल है, जैसे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया, स्लेक्ट लाइम ले लिया, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है। एक प्रोडक्ट तो है, बट यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट भी देखने मिल रहा है। यू कैन सी दिस, यहाँ पे व्हाइट बाय प्रोडक्ट भी देखने मिल रहा है। अभी ये एक्चुअली यहाँ पे इसलिए ना, ये एक्चुअली इस प्रोसेस को बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस।
ओके, इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस का होता है। ओके, तो इसके लिए इसे बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग प्रोसेस भी। ओके, तो जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेते हो और उसको आप अप्लाई करते हो किसी वॉल पे, तो वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने लग जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, तो क्या होने लगता है, थिन सा शाइनी लेयर बनने लगता है, ओके, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं हाउस का। ओके, तो ये एक प्रोसेस को साइड में याद रखने के लिए आप लोग लिख के रख सकते हो, ठीक है। सो ये भी डन है आपका। या अब सेकेंड वन आता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो ये काइंड ऑफ ना उल्टा लगता है एज कंपेयर टू योर व्हाट वी से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर आप लोग देखो तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ए गिव्स मी बी प्लस सी। अब ये थोड़ा सा ना उल्टा अगर आप लोग समझो तो मतलब एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट स्प्लिट अप होगा कुछ प्रोसेस से एंड वो मुझे दो प्रोडक्ट्स या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देगा। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, पहले क्या हो रहा था, दो मिलके एक बन रहे थे, अब एक से दो या दो से ज्यादा बनेंगे। सो दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड splits up into two or more simpler substances is known as decomposition reaction। इसमें डीकम्पोजिशन वही वाटर वाला वापस ले सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर को H2 और O2 को अलग कर दो, वही बात है कि आपका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। लेट्स सी, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। ओके, जैसे देखो आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट वाला अभी जो हम लोगों ने प्रोसेस में बनाया था, तो आपके पास लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहां पे आप अगर देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका, क्विक लाइम बोल सकते हैं इसे, वो और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ना कि मेरा कैल्शियम कार्बोनेट जो है इट इज स्प्लिटिंग अप इनटू टू पार्ट, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सो यहां पे क्या हुआ, ए गिव्स मी बी प्लस सी, राइट ना, ए मुझे दे रहा है बी प्लस सी। तो यहां पे क्या हुआ, आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है हीट करने पे क्या हो रहा है, टूट जा रहा है बी प्लस सी में। ओके, याद रखो यहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, तब जाके आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्प्लिट अप होता है बी प्लस सी में, या फिर मैं बोल सकता हूँ दो प्रोडक्ट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये रिएक्शन भी एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखो आपके पास है पोटेशियम क्लोरेट वाला, ये एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाय द वे ना आप ये स्टेटमेंट्स को भी देखा करो, जब मैं रिएक्शंस करवाऊंगा तो उसके साथ में स्टेटमेंट्स भी मैंने लिख दिए हैं, सो दैट रिएक्शन समझने के बाद भी आप उसे कैसे प्रेजेंट करना है सामने वो लिख पाओ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो अगर आपने तभी भी देखा था, वहां पे ना क्या लिखा था, एक ऐसा एरो पे ऐसा ट्रायंगल बना हुआ था। तो ये ट्रायंगल आपको बताता है हीट, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको बताता फर्स्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो देख लो। ओके, तो वो ट्रायंगल बताता है आपको हीट शो करता है, राइट। तो ये हीट जो है वो क्या बताता है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। थर्मिक पार्ट जो आता है उसका मतलब होता है हीट से डिकम्पोज कर रहे हो आप लोग इसे। ओके, हीट। ओके, यहाँ पे भी सेम है, हीट से डिकम्पोजिशन होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड है आपके पास, पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो रहा है। अगेन सेम चीज हो रही है कि पोटेशियम क्लोराइड जो है वो हीट कर रही है, बाद क्या हो रहा है, KCl और O2 मतलब ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है। अगेन वही हो रहा है कि A गिव्स मी B प्लस सी। अच्छा, किसके वजह से, हीट के वजह से। तो हीट एंड कैटलिस्ट की वजह से अगर टूटता है या फिर हीट की वजह से टूटता है तो मैं उससे बोलूंगा कि उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड के साथ भी सेम हो रहा है। ओके, या अब यहाँ पे आयरन सल्फेट वाला या फिर फेरस सल्फेट वाला एग्जांपल है। अब फेरस सल्फेट को भी अगर आप हीट करते हो, ओके, तो आपके पास फेरस सल्फेट है। यहाँ पे मैं जस्ट उसे शो करता हूँ, या तो वी हैव फेरस सल्फेट ओवर हियर। ये फेरस सल्फेट को मैं हीट कर रहा हूं तो वो स्प्लिट अप हो रहा है किसमें, आपके फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो यहां पे देखो, अगर आप देखो तो ए स्प्लिटिंग अप इनटू, अगर मैं इसे लिखूं बी प्लस सी प्लस समझो डी, तीन पार्ट में टूट गया। मैंने बोला था चलेगा, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा में अगर स्प्लिट होता है तो चलेगा। ओके, सेम अगर कॉम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तीन से ज्यादा लोग भी कंबाइन होंगे एक प्रोडक्ट देने तो भी चलेगा। ओके, दो पे लिमिटेड नहीं रहना, तो वो एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाता है, ठीक है, वो एक टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन बन जाता है। तो ये भी डन है हमारा, राइट, तो वी हैव डन विद इट।
तो ये भी पार्ट आपका कवर हो गया है, राइट। तो ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज गौर करने वाली ये है कि फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ना, ग्रीन कलर होता है पहले। ओके, आफ्टर रिएक्शन देखो, अगर आप फेरिक ऑक्साइड जब बन रहा है तो ब्राउन कलर हो गया। क्या हम लोगों ने जब डिस्कशन किया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी रिएक्शन को पहचाने कैसे, तो चेंज इन कलर से करते थे। मैंने ये चीज बताया था कि चेंज इन कलर भी आपको बताया कि हाँ वहां पे रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से ब्राउन कलर हो रहा है, तो वो ये शो कर रहा है मुझे कि हाँ यहाँ पे केमिकल प्रोसेस हुआ है कोई। वो जानबूझ के लिखा है मैंने, सो दैट आपको एक आइडिया भी मिले कि हाँ कलर चेंज कैसे होता है। बहुत सारे रिएक्शंस में ऐसा मैंने लिखा है। तो ये आप क्या होता है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स और ये फेरिक ऑक्साइड वाले क्रिस्टल्स, सॉरी व्हाट इज पाउडर फेरिक ऑक्साइड का। तो ये ऐसा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अगर दोनों को देखो आप, तो कलर चेंज आप देख सकते हो आराम से। ओके, एक आपको ग्रीन कलर में फेरस सल्फेट वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आप देखो ये ब्राउन वाला पार्ट आपका फेरिक ऑक्साइड का है। तो ये भी हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए। अगेन अगर अभी हम लोग लेते हैं लेड नाइट्रेट का एग्जांपल, आपके पास है यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस होता है। ओके, इसको अगर आप हीट अप कर रहे हो, अगेन देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ही कर रहे हैं, ज्यादातर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं दिखेंगे। ओके, तो तभी जाके वो ज्यादातर स्प्लिट हो जाते हैं। इसको हम लोग ने स्ट्रांगली हीट किया और बना लेड मोनोऑक्साइड। ओके, इसमें बना लेड मोनोऑक्साइड, जिसका अगर आप कलर देखो, कलर चेंज हुआ है। पहले कलरलेस था, अब येलो हो गया। तो कलरलेस से येलो हो गया, चलो केमिकल चेंज हुआ है। और क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बने हैं, उसमें बने हैं ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं और ऑक्सीजन लिबरेट होते हुए दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है कि एक रिएक्टेंट से ओके प्रोडक्ट बन रहे हैं ज्यादा। मतलब वो ये कि एक आपको फॉर एग्जांपल जनरली ए लेता हूं मैं, ए इज स्प्लिटिंग अप इनटू बी, सी एंड डी। अगेन डिकम्पोजिशन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, एग्जांपल देख सकते हो, लेड नाइट्रेट ऐसा दिखता है, लेड मोनोऑक्साइड ऐसा दिखता है। ओके, दिस इज अगेन एन एग्जांपल। ओके, अब ये वाटर वाला, ये मैंने आपको अभी बताया था, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, क्लास 9 के बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है ये सब में। तो आपके पास वाटर है, वाटर का थर्मल डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू करवा रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन है, सॉरी इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम लोग। इसका इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हम देख रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो गया आपका वाटर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वाटर डिकम्पोज हुआ है दो पार्ट में। ओके, अब ये कंपाउंड था, कंपाउंड से दो सिंपलर सब्सटेंसेस बन रहे हैं, दो एलिमेंट्स बन रहे हैं बेसिकली, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आपका कि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, अगर आप देखो। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक हो रहा है, लेकिन ओके इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। सो ये इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये भी आपका डिकम्पोजिशन का एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी हमारा डन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर हो रहा है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, दैट इज सिल्वर क्लोराइड है आपके पास। ओके, अच्छा ये बाय द वे ये ऊपर के स्टेटमेंट जो है ये डिफाइन करते हैं आपके रिएक्शन को। क्या लिखा है देखो, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू लाइट, मतलब इसमें क्या किया आप लोगों ने, जो कैटलिस्ट लिया वो लाइट को लिया है। इट डिकम्पोजेस सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो क्या कर दिया उन्होंने, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिवाइड कर दिया। अगेन सिल्वर क्लोराइड इज डिवाइडेड इनटू या फिर डिकम्पोज्ड इनटू योर सिल्वर एंड क्लोरीन। अगेन यहाँ पे हो गया आपका व्हाट वी से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इन दिस रिएक्शन व्हाइट कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड चेंजेस टू ग्रेइश कलर। देखो अभी ये व्हाइट था, दिस वाज व्हाइट एंड ये ग्रे हो गया, कलर चेंज हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, है ना, सिल्वर मेटल होने की वजह से। द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज कॉज्ड बाय लाइट। ओके, यहाँ पे लाइट की वजह से हो रहा है। सो रिएक्शन यूज्ड इन द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अच्छा ये रिएक्शन यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए, वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वहां पे, तो आप लोग ये नोट कर सकते हो। तो ये आपका रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड वाला, आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो सामने, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है। ओके, और ये सनलाइट एज अ कैटलिस्ट लिया हम लोगों ने, चाइना डिश में रखा हुआ है। तो यहाँ आपको सिल्वर देखने मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, सिल्वर देखने मिलेगा कि हाँ सिल्वर गैस बना है, सॉरी सिल्वर आपका मेटल बना है और गैस लिबरेट हो गया, आपका क्लोरीन गैस जो है लिबरेट हो गया। सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे ना आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं यहाँ पे
और उसको दोनों को डिकम्पोज करते हैं। ओके, जैसे आपको इलेक्ट्रोड और एनोड्स के बारे में पता होगा, बेसिकली एनोड्स और कैथोड्स के बारे में। सो ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहां पे अगर आपके पास ऑक्साइड या क्लोराइड फॉर्म में कोई एलिमेंट है, ओके, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट को ले लो, तो उससे आप जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर सकते हो उसका। तो वहां पे क्या होता है कि ये फ्यूज या फिर मैं बोलूंगा मोल्टेन आपका मेटल क्लोराइड डाला जाता है, ओके, या फिर मेटल ऑक्साइड, कोई भी एक डाल सकते हैं, मेटल क्लोराइड या फिर मेटल ऑक्साइड। जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में जो बॉक्साइड ओर होता है उसको डाला जाता है, और वहां पे क्या किया जाता है, वो मेल्टेड में से उसको पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल होता है आपका वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कैथोड, ओके, तो कैथोड की तरफ आता है और आप वहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये एक आपका एग्जांपल है किसका, डिकम्पोजिशन का, जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स। सेम अगर देखें तो बॉडी के अंदर भी होता है कि आपका जो फूड जो डाइजेशन होता है बेसिकली, उसमें भी डिकम्पोजिशन होता है। आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, राइस खा लिया, व्हीट खा लिया, पोटैटोस खा लिया, तो उसमें जो आपका स्टार्च प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि ग्लूकोज आपके बॉडी में। और अगर आप प्रोटीन्स खाते हो तो वो अमीनो एसिड्स में हो जाता है डिकम्पोज। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप नेचर में बहुत जगह पर देख पाओगे। ओके, तो दीज आर द यूजेस ऑफ व्हाट वी से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपका थर्ड टाइप बोल सकते हैं। हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब आता है डिस्प्लेसमेंट। इसे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहो या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहो तो भी चलेगा। इसमें बेसिकली ना आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमेशा याद रखना है कि हाइयर जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव या फिर लोअर रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस करते हैं या फिर डिस्प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक है। यहाँ पे जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। इसकी वजह से क्या करता है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है, और जिंक कॉपर की जगह पे जाके यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जगह पे जिंक सल्फेट बनाता है। तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखो तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है ना। तो इसलिए कॉपर देखो अकेला हो गया यहाँ पे, और जिंक कॉपर के जगह पे आ गया है। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये चीज याद रखना है कि रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस द takes place of the other element, okay, in a compound is called as displacement reaction। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आपका कॉपर सल्फेट लिया आपने और उसमें जिंक मेटल को यूज किया, तो आप देख रहे हो कि जिंक सल्फेट बन रहा है और कॉपर अलग हो जा रहा है। अच्छा, इसका रीजन याद रख लेना, क्या, रिएक्टिव ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस आयन है। अभी कॉपर एक्चुअली बहुत लोअर रिएक्टिविटी रखता है, जिसकी वजह से एकदम आपको नीचे देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आयन भी रिएक्टिव है ज्यादा एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका आयन। तो क्या करेगा आयन, क्या करेगा आयन, जाएगा कॉपर को और बोलेगा यहाँ से निकल। तो कॉपर बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, बिकॉज वो रिएक्टिव नहीं है ज्यादा, तो वो वहां से निकल जाएगा, तो आयन सल्फेट बन जाएगा आपके यहाँ पे। ओके, और कॉपर अलग हो जाएगा आगे। ओके, तो रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन डिस्प्लेस करेगा किसको, हाइयर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। दोनों मेटल अगर अच्छे से आप देखो तो। ओके, ये आपका एग्जांपल है आयन नेल वाला। ओके, आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने क्या किया, एक आयन नेल को पुट कर दिया। ओके, क्या कर दिया आपने, एक कॉपर सल्फेट में, ये आपका कॉपर सल्फेट है, उसमें आयन नेल डाल दिया। ओके, ये आपका कॉपर सल्फेट मैं लिख देता हूँ CuSO4 है, उसमें आयन नेल डाल दिया। अब अगर आप अच्छे से देखो तो ये जो आपका कॉपर नेल है उसके ऊपर, सॉरी ये आयन नेल है, उसके ऊपर आप ना कॉपर थोड़ा देखने लगेंगे। आपको देखिए कि इसके ऊपर ना कॉपर आ गया है थोड़ा थोड़ा। ओके, और ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये पहले था कॉपर सल्फेट, अब वो बन गया आयन सल्फेट, इसके ऊपर कॉपर आ गया। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है आयन ने यहाँ पे। तो यही रिएक्शन जो मैंने आपको पीछे दिखाया था यहाँ पे, यही रिएक्शन का वो प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पल है। दिस इज डन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, कॉपर क्लोराइड है आपके पास और लेड है। कॉपर एक्चुअली बहुत नीचे आता है ना, इसलिए हम लोग कॉपर वाले कंपाउंड्स ले लिए ज्यादा। तो यहाँ पे लेड भी ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो फिर क्या करेगा लेड, क्या करेगा कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो लेड करेगा कॉपर को डिस्प्लेस। ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा और लेड उसकी जगह ले लेगा। लेड क्या कर जाएगा,
लेड उसकी जगह ले लिया, तो लेड विल डिस्प्लेस कॉपर। तो यहाँ पे आप लेड को लेड क्लोराइड देख सकते हो और यहाँ पे कॉपर अलग से देख सकते हो। तो इसका रीजन समझ में आता होगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये रिएक्शंस हो गए। तो अगर अभी ये इंपॉर्टेंट चीज होता है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना रिएक्टिव है। तो उसके लिए ना एक आपको चार्ट याद करना पड़ेगा जिसमें कुछ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है फॉर मेटल। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। या फिर आप बहुत जगह पे पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, तो वो भी चलेगा जैसा आपको सही लगे, ओके, जैसा आप कहना चाहो उससे। तो ये अगर तीन के बारे में अगर आप बात करो तो ये मोस्ट या फिर मैं बोल सकता हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हाईली है, ये आपके मिड रिएक्टिव मेटल्स है, ओके, और ये आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, सॉरी, ये आपके लीस्ट, ये क्या हो रहा है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ओके, हाई और ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो आपका पोटेशियम से स्टार्ट करो, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड। उसके बाद आपका हाइड्रोजन नहीं आएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन एक्चुअली नॉन मेटल के लिए, बट यही है कि कहीं ना कहीं पे आपको रिएक्शन में वो देखो, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन HCl बनाता है, सोडियम बेस का एक प्रॉपर्टी है ना वो, कि आपका मेटल जैसा बिहेव करता है कहीं कहीं पे, ओके। तो वहां पे भी आप कैसे डिस्प्लेस करोगे, तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को, अगर ऐसा रहा तो ये चीज समझो नॉन मेटल होते हुए भी, ठीक है। तो ये है, फिर कॉपर है, फिर Hg है दैट इज मर्क्यूरी, Ag दैट इज सिल्वर, एंड Au एज इन गोल्ड। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है मेटल्स का, ओके, जिसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल है, वो चीज एक एक्सेप्शन है, बट याद रख लेना मोस्ट रिएक्टिव ऊपर है और लीस्ट रिएक्टिव नीचे है। तो कॉपर को क्यों सब लोग डिस्प्लेस कर रहे थे वो चीज आपने अभी यहाँ पे देख ली, बिकॉज ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल में से एक है। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो सिंगल खो खो खेलोगे, सिंगल खो खो वाला ढक्का दे रहा अगर, तो वो आपका व्हाट वी से मैं बोलूंगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली 2 प्लेयर्स होंगे, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले के लिए, जैसे कॉपर सल्फेट वाला है, ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे AB+C कर रहा हूं मैं अगर, तो मुझे क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे दिख रहा है CB+A, A इज बिन डिस्प्लेस्ड, है ना। अगर आप देखो यहाँ पे तो आपका A डिस्प्लेस हो गया, C ने A को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, अगर आप यहाँ पे अगर बात करो, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे अलग होगा, आपके पास AB है प्लस CD है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट दोनों का होगा, C A को डिस्प्लेस करेगा और B D को डिस्प्लेस करेगा। तो बेसिकली कैसा बन जाएगा, ये बनेगा आपका A और D बनेगा प्लस B एंड C बनेगा, मतलब C और B बनेगा। आपका जो नया बनेगा प्रोडक्ट वो कैसे बनेगा, AD और CB। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। Those reaction in which two compounds react by exchange of ions, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक कंपाउंड और एक मेटल था, या फिर एक कंपाउंड और एक एलिमेंट था, यहाँ पे दोनों कंपाउंड्स है, ओके, और इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस था, आयंस एक्सचेंज कर लिया, प्लस वाले प्लस को डिस्प्लेस किया और माइनस वाले ने माइनस को डिस्प्लेस किया, और आपको यहाँ पे कंपाउंड नए बन गए, दो अलग अलग। डबल डिस्प्लेसमेंट ऑकर्स यूजुअली इन अ सॉल्यूशन and one the product being insoluble precipitates out, okay। तो मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा कि एक ऐसे सॉल्यूशन में बनेगा जिसमें एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा और या फिर प्रेसिपिटेट बन जाएगा जो साइड में निकल जाएगा। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपके पास AgNO3 है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, तो आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, सोडियम क्लोराइड लिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AgNO3 ले लिया आपने, ओके। अभी देखो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन क्या बोल रहा था मैं, वो समझेगा आपको, NaCl है यहाँ पे, तो सोडियम क्लोराइड ले लिया आपने। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करवाना है, तो क्या करेगा, देखो सोडियम एज बीइंग रिएक्टिव देन सिल्वर, वो से डिस्प्लेस करेगा और सोडियम बनाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो ये सोडियम जाएगा NaNO3 के साथ, तो मैं जस्ट थोड़ा सा इरेजर लेके इसको दिखाता हूं। तो सोडियम किसके साथ जाएगा सर, सोडियम जाएगा इसके साथ, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, देखो है ना। तो प्लस वाले पार्ट को डिस्प्लेस करेगा, तो सोडियम ले चले जाएगा किसको, NO3 को, NaNO3, और वो बनाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट, है ना।
बचा क्या, बचा सिल्वर और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड और जो कि व्हाइट पीपीटी में बन जाएगा, ये इनसॉल्युबल पार्टिकल बनाएगा, दैट इज योर व्हाइट पीपीटी। तो यहाँ पे दो अलग कंपाउंड्स बन गए फिर से, एक एक प्रेसिपिटेट बन गया और एक आपका यहाँ पे कंपाउंड बन गया सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो AgNO3 को डिस्प्लेस किया NaCl, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये वो एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड वाला एग्जांपल, यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बन जाता है। अब है यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी वही सेम एग्जांपल है, क्या है कि आपके पास सोडियम सल्फेट है। ओके, सोडियम सल्फेट है, साथ में क्या है आपके पास बेरियम क्लोराइड है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपके पास, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, Na2SO4 आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड है आपके पास BaCl2। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। ओके, सोडियम किसको करेगा, बेरियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और वो बनाया क्या, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और साथ में बेरियम जाएगा सोडियम की जगह पे, मतलब सल्फेट वाला पार्ट पे जाएगा और वो बनेगा बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी। क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं इसको रिएक्शन वाइज दिखाऊं आपको, तो बेरियम क्लोराइड बना था ऐसे, Cl2 है राइट, प्लस Na2SO4 था आपके पास, है ना, Na2SO4 था। तो आपका 2 Na अगर है आपके पास, 2 Na अगर है, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, Na लिख देता हूँ, ठीक है, तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको रिएक्शन में हो क्या रहा है बेसिकली। ओके, तो ये आपका Na2SO4 है। यहां पे अगर आप ब्रेकडाउन देखो इसका, तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ जा रहा है और बना रहा है NaCl। सिमिलरली ये सोडियम भी इस क्लोरीन के साथ जाएगा और बनाएगा NaCl, तो 2 बार NaCl बनेगा, 2 टाइम्स NaCl बनेगा। बचा क्या, बेरियम बचा, सल्फेट बचा, तो बेरियम सल्फेट बनेगा। तो ये ब्रेकडाउन हो गया आपके रिएक्शंस के। तो बेरियम क्लोराइड जो है वो किसमें स्प्लिट हो रहा है, बेरियम सल्फेट, ओके, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड वाले में। तो यहाँ पे व्हाइट पीपीटी आपको वही बता रहा है कि इनसॉल्युबल पार्टिकल है, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको देखने मिलेगा कि पीपीटी बन रहा है कहीं ना कहीं पे रिएक्शन में। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड ओके इज फॉर्म्ड, है ना, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो मैं बोलूंगा कि हाँ वहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ है, वहां पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको हमेशा प्रेसिपिटेशन देखने मिलेगा ही, बस पीपीटी बनता ही है उसमें, ठीक है, तो आपको पीपीटी हर एक रिएक्शन में देखने मिलेगा। अब आता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाला पार्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझना बहुत ईजी है। ऑक्सीडेशन को या फिर आप बोल दो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। उल्टा होता है रिडक्शन के लिए, इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ गए तो बस खत्म, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन होने के लिए 2 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, या फिर रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, दोनों कंडीशन को मैं ऑक्सीडेशन कहूंगा। रिडक्शन में उल्टा होगा, या फिर आप बोलोगे कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, अगर हाइड्रोजन नहीं ऐड हुआ है लेकिन ऑक्सीजन रिमूव हुआ है फिर भी वो रिडक्शन है। तो याद रखना है इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, और एल्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स याद कर लो, ये चारों स्टेटमेंट्स एक्चुअली, ये 2 ऑक्सीडेशन के लिए, ये 2 रिडक्शन के लिए, दोनों केसेस को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ओके, अब यही चीज ना आपको समझना है कि जब भी रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा, ये चीज में याद रखना है कि वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होंगे और रिड्यूसिंग एजेंट भी होंगे जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं बेसिकली। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट है ना। जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है। द सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 हो सकता है, एक तो फिर पहले ऑक्सीजन मिल जाए, ओके, किससे मिल रहा है वो एजेंट है मेरा, या फिर रिमूव हो रहा है ना मेरा हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, तो ऐड होने के लिए कोई तो देगा ना, तो जो देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर सेकंड क्या स्टेटमेंट था कि इट कैन बी अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो कोई तो हाइड्रोजन लेगा,
जो हाइड्रोजन लेगा मेरा ऑक्सीडेशन करवाने के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वाइस वर्सा अगर हम लोग देखो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, जो हाइड्रोजन देगा मुझे वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीजन लेगा मेरा वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार साइड में लिख लोगे ना तो मजा आएगा। वैसे रिएक्शंस में मैं आपको बताते जाऊंगा व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑल। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और ऑल्सो कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर एक ही रिएक्शन में दोनों हो जाते हैं उसे रेडॉक्स कहते हैं। वो तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये रेड ऑक्स कैसे बना। अगर आप देखो ना तो रेड ऑक्स में आर जो है आपका रिडक्शन से आ रहा है, ओके, आर जो है रिडक्शन से आ रहा है, और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से आ रहा है। तो ये रिडक्शन साइमल्टेनियसली अगर कोई रिएक्शन में हो रहा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो मैं क्या कहूंगा कि वो मेरा रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास है क्या, कॉपर ऑक्साइड है मेरे पास और हाइड्रोजन है। क्या है? कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है तो कॉपर का क्या हो रहा है? अगर ध्यान दो, कॉपर का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉजिकली सोचोगे ना मजा आएगा। क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड था प्लस हाइड्रोजन था, जिसमें मैं बोल रहा हूं कि कॉपर अलग हुआ और H2O हो गया। तो अगर कॉपर का अगर मैं ध्यान दूं तो कॉपर का क्या हुआ है? कॉपर यहां से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, तो क्या हुआ है सर? इसका ऑक्सीजन लूज हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं कि उसका ऑक्सीजन लूज होने की वजह से उसका रिडक्शन हो गया है? लॉजिकली सोचो, हाँ राइट है या नहीं? यस, उसका रिडक्शन हो गया है। क्यों रिडक्शन हुआ है सर? रिडक्शन इसलिए हुआ है बिकॉज उसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ओके, तो मैं बोलूंगा कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, है ना? रिड्यूस को मतलब रिडक्शन हुआ है उसका। लेकिन अगर H2 के बारे में बात करो तो H2 का क्या हुआ? उसने तो O गेन कर लिया है। हाइड्रोजन गैस ने क्या किया है? वो ऑक्सीडाइज हुआ है, इट हैज ऑक्सीडाइज्ड। इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ। ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये रिड्यूस हुआ है। तो किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, अच्छा एजेंट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन किसने लिया, है ना? तो रिड्यूसिंग एजेंट इज H। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CO, है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि वो मुझे ऑक्सीजन दे रहा है। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दैट्स इट, इजी। तो एजेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे वही एग्जांपल अगर आप लोग देखो जो पीछे मैंने लिखा था, ये आपका सॉरी जंप कर रहा है, ये यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे दोनों हुआ है, तो यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो दोनों रिएक्शन साथ में आप लोग देख सकते हो, तो बता सकते हो कि किसने लिया है किसने दिया है बेसिकली। तो आपका कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट्स इट। ये रिएक्शन को एक बार लिख लो, ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। मैं बोलता हूँ क्यों रेडॉक्स है सर? दोनों हुआ एक साथ। यस सर, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो यहाँ पे लिखा देखो, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? H2। सब्सटेंस रेड्यूस कौन हुआ है? CuO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO, रिड्यूसिंग एजेंट H2O। क्यों? इसने ऑक्सीजन गिवन, है ना? ऑक्सीजन गिवन ऑक्सीजन टू H2, है ना? H2 को दिया। ओके, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम CuO। इसने ले लिया ना, टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम CuO, इसलिए तो सिंपल। तो आपको ये चारों एनालाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं एनालाइज नहीं करके दिखाता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करो। जिंक ऑक्साइड है, ओके, जिंक ऑक्साइड ने क्या कर दिया? जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया कार्बन को। ओके, और क्या बन गया? जिंक अकेला बन गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अगर ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, तो रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज योर रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो गया, राइट है? इसका रिडक्शन होगा बिकॉज इसमें से रिड्यूस हो गया है। ओके, कार्बन का क्या हो गया? इसके पास ऑक्सीजन आ गया है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया सर। यस सर। अभी रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोग खुद से ढूंढोगे, ट्राई करोगे। ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ढूंढना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अभी मैंने सिखा दिया लास्ट वाले इसमें, तो मेरे हिसाब से वो रिएक्शन समझ में आ जाएगा आप सबको।
तो आई होप आज जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शन किया है वो सब आपको समझ में आया होगा। ओके, इसी टाइप के और भी लेक्चर्स आने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके, तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ।